हेलो एंड वेलकम टू द स्टूडियो ट्रेडर्स। पेटीएम को आज फिर से हम ट्रेड कर रहे हैं। इस मंथ में शायद ये हमारा तीसरा ट्रेड होगा जो कि हम पेटीएम के अंदर कर रहे हैं, बट तीनों ही ट्रेड्स के अंदर एक जो कॉमन चीज़ है वो है शॉर्ट सेलिंग। एंड आज के दिन भी हम पेटीएम के अंदर शॉर्ट सेलिंग ही कर। आज हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। कोई भी ट्रेड अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें अपनी एक इम्पॉर्टेंट कैंडल कैसे फाइंड करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट कैंडल हमारी डे टाइम फ्रेम पर भी फॉर्मेट हो सकती है, डे टाइम फ्रेम की भी हो सकती है या फिर लोअर टाइम फ्रेम की भी हो सकती है। इन दोनों ही टाइम फ्रेम्स में कैसे हम अपनी उस एक कैंडल पर जाएंगे और कैसे वहाँ से रीडिंग स्टार्ट करेंगे। इस एक इम्पॉर्टेंट कैंडल का काम होता है कि जहाँ से भी आपको प्राइस को रीड करना है आपको एक सही प्लेस दे देता है ट्रेड्स को रीड करने के लिए एंड प्लेस ऑफ एक्शन को फाइंड करने के लिए जहां से हम लोग बाइंग या फिर सेलिंग करेंगे। देखिए, डे टाइम फ्रेम से हम शुरुआत करेंगे। डे टाइम फ्रेम को पहले पढ़ेंगे एंड इसके बाद में फिर लोअर टाइम फ्रेम पर आएंगे। दोनों टाइम फ्रेम्स में उस एक इंपॉर्टेंट कैंडल को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीज़ें समझाने में बताने में काफ़ी टाइम जाता है, काफ़ी मेहनत जाती है। बहुत से लोग अपने पास आते हैं कि ऑप्शंस को लेकर के बहुत एक्साइटमेंट होती है उनके अंदर कि ऑप्शंस को जाएंगे, लेकिन एक चीज़ आप ये मान करके चलिए कि रातों रात लखपति को नहीं बन सकते। लेकिन आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है मार्केट के अंदर कि जिसको देखो वही 1 लाख 2 लाख 5 लाख 6 लाख 10 लाख के प्रॉफिट दिखाए जा रहे हैं। अनरियलिस्टिक वे में एक तरह से प्रॉफिट चल रहा है। ये सारी चीज़ें देख करके एक कॉमन आदमी जिसको कि अभी मार्केट में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है, कम समय हुआ है, वो इन सारी चीज़ों से भ्रमित होता है। वो कोशिश करता है कि मार्केट तो वही है, अगर 1.5 लाख या 2 लाख का या हम कम से कम भी मान के चलें कि 50,000 का मार्केट वही है जहाँ पर हमें 50,000 1 लाख या 1.5 लाख का प्रॉफिट मिलेगा। अदरवाइज ये सब क्या है? ये क्या है? ये कैंडल से कैंडल को करना, ये डे टाइम फ्रेम की रीडिंग को निकालना, ये लोअर टाइम फ्रेम पर, ये सब क्या है? ये क्या हम बताया करते हैं? मार्केट ये थोड़ी ना होती। मार्केट तो वो है जो आप बैंक निफ्टी में गए, ऑप्शन में गए और यहाँ से आपने 1 लाख पे निकाल दिया। आप ये मान करके चलो कि बिना किसी तैयारी के, किसी के इंप्रेशन में आकर के आपने वहाँ पर जा करके काम स्टार्ट किया, नौबत इस हद तक आ जाती कि लास्ट में आपको प्राइस एक्शन की एक बुक खरीदने का पैसा नहीं बचता है। हम सिर्फ और सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि एक अवेयरनेस आपको दे सकते हैं, एक चेतावनी ही आपको दे सकते हैं। अदरवाइज आगे सब आपकी मर्जी, आप जैसे चाहो वैसे काम कर सकते हो। पैसा आपका है, मर्जी आपकी, इस पर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। चाहो तो सारा का सारा पैसा डुबा दो और चाहो तो इसे एक अच्छा खासा एम्पायर खड़ा कर लो, लेकिन एक सही प्रोसेस को समझते हुए। एग्रेशन में आकर के और किसी के इंप्रेशन में आकर के कोई भी काम स्टार्ट नहीं करना चाहिए जब तक उसकी प्रॉपर नॉलेज आपके पास ना हो। प्राइस एक्शन को समझो। एक बार प्राइस एक्शन समझ में आ गया ना, अभी हमने बताया किसी भी सेगमेंट को आप ट्रेड कर सकते हो। प्रैक्टिस चाहिए होगी, रातों रात यहाँ पर कुछ नहीं होता। धीरे धीरे ही सही, छोटा छोटा ही सही। यहाँ पर कितना पैसा आपके पास आ रहा है ये मायने नहीं रखता है, जो कंसिस्टेंसी निकलती है ना वो मायने रखती है। इसी तरह से जब आप छोटे छोटा एक पैसा आपके पास आने लगेगा, फिर आप बड़ी क्वांटिटी मारोगे, बड़ा पैसा आने लगेगा। पूरे चैनल का मोटिव सिर्फ इतना है और जितने भी वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं उसका मोटिव सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, कुछ कर पाए ना कर पाए, कम से कम इतना हम जरूर कर देंगे कि आपको लॉस नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। इस समय का जो अपना प्रॉफिट चल रहा है 2307 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट है हमारा। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं एंड इसके अंदर हमने जो क्वांटिटीज अपनी लगाई हैं 1000 क्वांटिटीज के साथ हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। 510 पर हमने ट्रेड लगाया था, 510 के आसपास हमें ट्रेड मिला। 510 पर हमने अपनी क्वांटिटीज एग्जीक्यूट की है। 512.65 पर हमारे स्टॉप लॉस लगा हुआ है 1000 क्वांटिटी के साथ में। सो वापस चलते हैं अपनी पोजीशन बुक में। पोजीशन बुक में इस वक्त का अपना जो प्रॉफिट है 2000 के अराउंड चल रहा है। अभी हम लोग मूव करेंगे पेटीएम के अंदर डे टाइम फ्रेम पर, अपनी वो एक इंपॉर्टेंट कैंडल फाइंड करेंगे, यानी कि हायर टाइम फ्रेम के लेवल पर। इस ड्राइंग के थ्रू एक चीज़ समझिए कि प्राइस जब हमारा ऊपर की तरफ जा रहा था, देखिए हाई के बाद में इस स्विंग को थोड़ा सा इग्नोर करके प्राइस जब नीचे की तरफ आया है तो यहाँ पर इसने अच्छी खासी एक वॉल्यूम का ब्रेकआउट दिखा दिया हमको। ये एक्टिविटी हुई कब है? जब प्राइस अपना लाइफ टाइम लो लगाने वाला था, उससे जस्ट एक दिन पहले क्या हुआ है कि सपोर्ट पर जस्ट यहाँ पर वॉल्यूम आ गई थी, एक अच्छी खासी वॉल्यूम आई थी। अच्छा, इसमें होता क्या है कि अगर वॉल्यूम आई है, किसी एक बेस लेवल पर वॉल्यूम्स आई हैं, तो मे भी चांस है प्राइस ने अगर यहाँ से हायर हाइज लगाने स्टार्ट कर दिए तो मार्केट अप साइड की हमें दिखाई पड़ती है ऊपर की तरफ जाते हुए। लेकिन अगर इसी लेवल से प्राइस ने अगर अपने सपोर्ट्स को ब्रेक कर दिया तो मे भी चांस है प्राइस अपने बेसिक सपोर्ट्स पर आ जाए। अगर हम ऑब्जेक्टिव होकर के सिर्फ और सिर्फ पेटीएम की बात करें, पेटीएम के अंदर देखिए क्या हुआ था, एक हैवी वॉल्यूम की कैंडल फॉर्म हुई और प्राइस ने इसका लो ब्रेक करते ही एक लाइफ टाइम लो लगा दिया। आपको याद होगा हमने जो 3 ट्रेड किए थे इस कैंडल के नीचे ही जस्ट ट्रेड किए थे। अब फिर से एक स्टेप पीछे आते हैं। हमने क्या किया था, ये वाली जो हमारी कैंडल थी इसके बाद हमने 3 के तीनों ट्रेड एग्जीक्यूट किए थे। बट मार्केट ने क्या किया है, ये जो बड़ी सी कैंडल फॉर्म हुई इसके नीचे 1-2 दिन तो मार्केट फॉर्म हुई, फिर वापस से प्राइस हमारी रेंज के अंदर चला गया। हम वेट कर रहे थे कि प्राइस अब या तो हमें यहाँ पर दिखाई पड़े
क्योंकि वॉच लिस्ट में तो ये ऐड है ही, एक ठीक ठाक मूव भी दिखाता है। हालांकि आज साइड वे है, लेकिन कल भी देखेंगे तो 2.5-3% ये स्टॉक चला था और उसके पहले भी। तो प्राइस ने जैसे ही हमारे मेन रेजिस्टेंस पॉइंट को, कौन सा रेजिस्टेंस पॉइंट, जहां पर वॉल्यूम आई थी और जिस कैंडल को ब्रेक करके मार्केट ने एक लाइफ टाइम लो लगाया था, यहां पर हमारे लिए जो डे टाइम फ्रेम पर एक इंपॉर्टेंट कैंडल बन जाती है वो ये वाली कैंडल बनती है, जिसके अंदर वॉल्यूम ज्यादा आया था एंड प्राइस ने लो ब्रेक करके एक लाइफ टाइम लो लगाया था। प्राइस सीधे सीधे हमारा नीचे की तरफ गिर गया एंड वापस से जब हमारे लेवल के अंदर प्राइस गया है तो फिर से इस कैंडल का जो लो पॉइंट है यहां से मार्केट ने रेजिस्ट करना स्टार्ट किया। जैसे ही प्राइस हमारा ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है, मार्केट उसको नीचे गिरा दे रही है। इससे एक चीज हमें यह पता चल रही है कि ये वाली जो कैंडल है ना, ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस फॉर्म कर रही है। ये तो बात हो गई ड्राइंग्स की। अभी चार्ट्स में देखिए, अब जैसे डे टाइम फ्रेम का डे टाइम फ्रेम पर हम लोग एक काम करते हैं कि मार्किंग्स को सबको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे लिए एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल बनती है वो ये वाली कैंडल है। यहाँ पर वॉल्यूम ऑन कर लेते हैं। आप देखिए 17 नवंबर को कितनी ज्यादा वॉल्यूम आई थी और इसने क्या किया था, ये वाला सपोर्ट ब्रेक करने से पहले इस पूरी रेंज के अंदर ये वॉल्यूम आई थी एंड उसके नेक्स्ट मूव में प्राइस ने सीधे सीधे इस लो को ब्रेक कर दिया और प्राइस अभी नीचे की दिशा में है। अच्छा, यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, जिस कैंडल ने लो लगाया था, हम अगर उसका लो मार्क कर लेते हैं तो मार्केट ने देखिए क्या किया है, यहाँ से ये नीचे की दिशा में ही ट्रेवल कर रही थी, यहाँ से भी ये और ये सारे पॉइंट्स। वापस से जब मार्केट हमारे इस वाले लेवल के ऊपर गई है और ब्लैक वाली कैंडल का जैसे इसने हाई ब्रेक किया, मार्केट हमको ऊपर की तरफ दिखाई पड़ी। अब बीच में तो कोई लेवल्स है नहीं और प्राइस अपनी प्रीवियस रेंज के अंदर ही आ गई। समझ पा रहे हैं ना। अब यहाँ पर हुआ क्या कि मेरी जो हाई वॉल्यूम वाली कैंडल थी, हमने इसका लो मार्क कर, यहाँ से मार्केट सीधे नीचे की तरफ गिर रही है। एक चीज जो नोट करने वाली है वो ये कि प्राइस अपने रेजिस्टेंस जोन पर जाने के बाद में अपने हाईज को लो की तरफ शिफ्ट कर रही है एंड लोज उससे भी नीचे की तरफ गिरते चले जा रहे हैं। आज के दिन क्या हुआ है कि मार्केट ने हाई तो डाउन साइड की तरफ लगाया है बट लो अभी फॉर्म नहीं किए हैं, जो कि पिछले 3 दिन से मार्केट कंटिन्यू कर रही है। तो एक्सपेक्टेशंस तो हैं कि प्राइस आज एक नया लो लगा दे और हमारे इस वाले कैंडल के लो के नीचे अगर मार्केट जाती है तो एक ठीक ठाक प्रॉफिट हमें देखने को मिल जाएगा हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन के अकॉर्डिंग। अभी तक देखिए हमने सिर्फ डे टाइम फ्रेम की एक कैंडल को पकड़ा है, जो कि इंपॉर्टेंट कैंडल हमारी बन जाती है, वो ये वाली है। किसी भी एक इंपॉर्टेंट कैंडल को अगर आपको फाइंड करना है तो हमें ये देखना होगा कि वहां पर ऐसी कौन सी कैंडल है जहां से प्राइस के अंदर के रिजेक्शंस या फिर सपोर्ट्स लिए जा रहे हैं। रिजेक्शंस या फिर सपोर्ट्स बहुत अच्छी तरह से लिए जा रहे हैं या मार्केट उसको रिस्पेक्ट कर रही है। जैसे कि इस केस में हम देख रहे हैं कि अगर हम इस कैंडल का लो मार्क कर लें और यहाँ से रीडिंग करना स्टार्ट करें तो हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो इस कैंडल ने लो लगाया था उसके पहले का लो हमारा ये वाला था 22 मई का। आज मार्केट कहाँ पर हमको मिली है, 22 मई के जस्ट लो पर, जहाँ पर हमने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया 510 रुपये के पास। तो प्राइस जैसे ही अपनी प्रीवियस रेंज के अंदर गई, इस वाली कैंडल के पास हमने ट्रेड नहीं मारा। जब इस रेंज से रिजेक्ट होकर के मार्केट नीचे की तरफ आ रही है और अपने स्विंग के पास में आकर के इसने मूवमेंट करना हमें दिखाया, तब यहाँ से हमने अपना ट्रेड मार दिया। हमें दिख रहा है कि बहुत बड़ा तो मूव नहीं, लेकिन जो टारगेट एरिया है हमारा, अगर वहाँ तक भी प्राइस आता है तो एक ठीक ठाक मूव हमें देखने को मिल जाएगा। एंड अब बात करते हैं लोअर टाइम फ्रेम के अंदर की। आप किसी भी चार्ट में ये काम कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि पेटीएम है या फिर इक्विटी का स्टॉक है। आप किसी भी सेगमेंट में अगर मार्किंग कर रहे हो तो आप इस मेथड के थ्रू मार्किंग कर सकते हो। आपको हाई वॉल्यूम की वो वाली कैंडल मार्क करनी है जहां पर मार्केट उसको रिस्पेक्ट कर रही हो। ऐसी कई सारी कैंडल्स आपने देखा होगा मार्केट के अंदर बन रही हैं जो कि हाई वॉल्यूम की तो हैं बट मार्केट उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रही है। हम उन कैंडल्स को थोड़ा सा इग्नोर। लोअर टाइम फ्रेम पर देखिए क्या हुआ है, कल के दिन मार्केट ने शिफ्टिंग की है डाउन साइड की तरफ। लोअर टाइम फ्रेम पर देखिए क्या हुआ है, हम पिछले 3 दिन की बात कर रहे थे ना कि मार्केट यहाँ से सीधे नीचे 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 और डाउन साइड का मूव हमें दिखा। अब देखिए प्राइस ने जो स्विंग लगाया, यहाँ पर लगाया, यहाँ से प्राइस हमारा सीधे ऊपर। फिर से देखिए मार्केट ने क्या किया, एक स्विंग यहाँ पर लगाया, फिर से एक स्विंग यहाँ पर लगाया, अगेन एक स्विंग यहाँ पर लगाया और फिर से एक जो नया स्विंग बना हमारा वो यहाँ कहीं बन रहा है। मार्केट क्या कर रही है, हमारे जितने भी स्विंग्स हैं उनको नीचे की दिशा में ब्रेक करती हुई चली जा रही है। क्या हो रहा है, प्राइस अपने लोज को ब्रेक कर रही है एंड आज के जो लोज हैं हमारे सबसे सिग्निफिकेंट लोज हैं। मतलब अगर प्राइस हमारे कल की लो पॉइंट्स को ब्रेक कर देती है, मतलब कल का अगर डे हाई मार्केट ब्रेक करती है तो एक अच्छा एक डिसेंट सा मूव हमें देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर हम एक और टूल का यूज़ कर रहे हैं जिसको कि ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, मेरी वॉल्यूम प्रोफाइल। वॉल्यूम प्रोफाइल जब आप मैच करोगे तो यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, ये वाली एक रेंज। अच्छा, ये बिल्कुल हमारा रेजिस्टेंस एरिया जहाँ से हमने अपना ट्रेड एग्जिट, इसको हम कर देते हैं ऑफ। ये समझ में आ रहा है ना, ये जो रेड वाली लाइन है इसको थोड़ा सा बफर दे करके हमने मार्क कर। वॉल्यूम प्रोफाइल को डिलीट कर देते हैं बिकॉज चाहे कोई भी स्टॉक हो उसमें आपको मॉर्निंग के कुछ स्विंग्स
मिलेंगे ही मिलेंगे। 3 कैंडल के हो सकते हैं, 5 कैंडल के हो सकते हैं या फिर 6 कैंडल के हो सकते हैं। मॉर्निंग का जो फर्स्ट स्विंग होता है वो हमेशा एक गोल्डन मूव देने की कोशिश करेगा अगर लो या फिर हाई ब्रेक होते हैं तो। फर्स्ट स्विंग के ऊपर हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। सेम चीज़ को यहाँ पर देखिए कि प्राइस ने जो अपना स्विंग लगाया वो हमें ये तो मालूम है कि इन 4 या फिर 5 कैंडल्स ने मिल करके कोई एक स्विंग लगाया। अब यहाँ पर होता क्या है, डे के फर्स्ट स्विंग की सबसे लोवेस्ट लो कैंडल कौन सी बन रही है, समझ पा रहे हैं ना। डे के फर्स्ट स्विंग की सबसे लोवेस्ट लो कैंडल कौन सी बन रही है, पूरे दिन की सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल हमारी ये वाली निकल के आती है। आप कोई भी स्टॉक उठा लो, जैसे कि ये तो चलिए पेटीएम हो गया। पेटीएम के अंदर देखिए क्या हुआ है कि प्राइस हमारा ऊपर से रिजेक्ट होकर के नीचे की दिशा में आया और यहां से इसने एक अपना स्विंग बना दिया, तो ये लोवेस्ट लो कैंडल हमारी बन गई रेड वाली कैंडल। हम एक काम करते हैं, इस रेड वाली कैंडल का जस्ट लो मार्क कर ले। जैसे ही 925 की कैंडल का लो ब्रेक हुआ 935 की कैंडल के थ्रू, क्योंकि जब मार्केट नीचे की तरफ आ रही है तो यहाँ पर वॉल्यूम्स कम है एंड जब ब्रेकआउट हो रहा है तो वॉल्यूम्स बढ़ के, यहाँ पर वॉल्यूम्स ऑन कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए वॉल्यूम्स नीचे की दिशा में गिर रहे हैं जब प्राइस हमारा स्विंग लगा रहा है। और जैसे स्विंग लो ब्रेक हुआ यहाँ पर देखिए वॉल्यूम के ब्रेकआउट हो गए और वॉल्यूम्स इंक्रीज हो गई। एक तरह से एक स्विंग को ब्रेक करने में वॉल्यूम्स जितनी आती हैं वो स्विंग उतना ही स्ट्रांग माना जाता है। एंड यहाँ पर इस पूरे डे के फर्स्ट स्विंग की हमने सबसे लोवेस्ट लो कैंडल का लो मार्क कर लिया। एंड आपको याद होगा हमने जो अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया है 510.05 का हमारा एग्जीक्यूशन, ये वाला पॉइंट। सो जस्ट इस कैंडल की मदद से हमने अपना ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया। हमने जब वॉल्यूम प्रोफाइल लगाया तो वॉल्यूम प्रोफाइल ने भी हमें सेम उसी जगह पर पहुंचाया। यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा वॉल्यूम इसी प्राइस पर आपको मिला था 510 रुपए का, ये एक राउंड नंबर भी है। एंड आज हम देख रहे हैं कि डे का जो स्विंग लग रहा है वो भी हमारी इसी कैंडल के थ्रू लग रहा है। एंड हायर टाइम फ्रेम पर जब आप आओगे तो हायर टाइम फ्रेम पर देखिए हमारा जो लो था, ये वाला लेटेस्ट लो लगने से पहले का जो स्विंग था वो ये वाला एरिया था। मतलब कि आप देख रहे हो ना, दोनों टाइम फ्रेम पर अपनी सारी मार्किंग्स एंड दोनों ही टाइम फ्रेम्स पर अपनी जितनी रीडिंग है वो सारी की सारी हम मैच कर रहे हैं। वॉल्यूम प्रोफाइल को हमने लगाया अपनी वॉल्यूम एनालिसिस के अंदर की, तब जाकर के हमने अपना कोई ट्रेड एग्जीक्यूट किया, वो भी प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ में। अदरवाइज जितने पर भी हो सकता है यहाँ पर अपनी हम पोजिशंस को कट करें। सो थैंक्स एंड वेट करते हैं। सो बात यह है कि मार्केट साइडवे होने का असर पूरी तरह से हमारे प्रॉफिट्स पर पड़ा है। बहुत बड़ा कोई भी प्रॉफिट हमारा नहीं है, या यूँ कहेंगे कि जिस रेट पर हमने ख़रीदा है प्राइस को वो अभी तक उसी लेवल पर ट्रेड कर रहा है या ट्रेवल कर रहा है। देखिए प्राइस पूरी तरह से, ये निफ्टी का चार्ट है, पूरी तरह से एक जोन के अंदर रुका हुआ है। जब तक इन रेंजेस का ब्रेकआउट नहीं होगा, या प्राइस हमारे इस वाले लेवल के नीचे लोअर लोज या यहाँ से हायर हाइज नहीं लगा देगा, तब तक मार्केट के अंदर हमें नहीं लग रहा कोई बहुत बड़ा मूव आएगा। सो पेटीएम के अंदर भी देखिए वापस से प्राइस कहाँ पहुँच गया, प्रॉफिट क्या है, लीजिए अभी 1500 था, अभी 300 पर आ गया। ओके, सो इस वक्त का अपना जो टाइम चल रहा है 3:10 हो रहे हैं। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, 3:10:55। सो मार्केट अब क्लोज होने वाली है। अब यहाँ से हम लोग अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करते हैं, बिकॉज अब कोई बहुत मूव ही नहीं होगा। अब तो क्या मूव होगा, यहाँ पर एक बार लगा था कि प्राइस अगर इस लो को ब्रेक कर देगा तो मूव आएगा, बट यहाँ से देखिए रिजेक्ट होकर के फिर से। पेटीएम को आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए। एनालिसिस सेम रहेगी कल के लिए भी, उसके बाद के सेशंस के लिए भी। जो हमने रेजिस्टेंस एरिया बताया था डे टाइम फ्रेम का, जब तक प्राइस उसके ऊपर नहीं चला जाएगा तब तक इसके अंदर कोई अप साइड का मूव अप नहीं देखोगे, यानी तब तक हम पेटीएम को डाउन साइड की तरफ ही देखेंगे। एक सही लेवल पर स्टॉक जब आपको मिलेगा आप इसको ट्रेड कर सकते हो, बट व्यू जो आपका रहेगा इसके अंदर डाउन साइड का ही रहेगा। शॉर्ट सेलिंग ही फाइंड कीजिएगा, बाई अभी थोड़े दिन तक मत कीजिएगा इसके अंदर। ओके, सो इसके अंदर अब हम लोग अपनी पोजिशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं। ऑर्डर प्लेस्ड सक्सेसफुली, क्वांटिटीज लीजिए निकल गई, 90 बची, 89, 0। 1507 रुपये का ओवरऑल प्रॉफिट हमारे आज के सेशन का रहा। एक सेटिस्फेक्शन, जो स्टॉप लॉस हमने लगाया हुआ था पूरी तरह से पूरे दिन तक वो स्टॉप लॉस हमारा सेफ बना रहा। एंड आज के सेशन की जो हमारी इंपॉर्टेंट कैंडल थी जिसको हमने कंसीडर किया था वो ये वाली कैंडल थी। एंड डे टाइम फ्रेम पर हमने आपको बताया है कि जिस कैंडल में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आई थी और उसके नीचे जो प्राइस एक्शंस हमें सेटिस्फाई कर रहे थे, इस वजह से हमने उसको अपनी इंपॉर्टेंट कैंडल माना था। एंड वॉल्यूम प्रोफाइल के जरिए हमें ये पता चला कि कल किस प्राइस पर सबसे ज़्यादा ट्रेड हुआ था, यानी कि सबसे ज़्यादा इंटेंशन का एरिया कौन सा था, जहाँ पर बायर और सेलर का इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा था, तो वो ये वाला पॉइंट था। सो इस जगह से हमने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया। इससे एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि आपको एक सेफेस्ट प्लेस ऑफ एक्शन मिल जाता है कि जहाँ से आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। हालांकि प्राइस ने स्टॉप लॉस नहीं लिया, लेकिन कोई बहुत बड़ा मूव भी नहीं दिया, बट हम लोग लास्ट तक सेफ बैठे रहे। स्टॉप लॉस जाने से तो अच्छा ही 1500 को प्रॉफिट ही हो गया। अब इसमें 300-350 हमारा ब्रोकरेज जाएगी एंड 1100 रुपये का हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। सो कोई बात नहीं, मार्केट साइड में रही जिस वजह से हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट निकले हैं। बाकी इसके अलावा अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। सो थैंक्स, गुड बाय एंड वी विल मीट अगेन।